हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज के क्लास में फिर वही चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, है ना। मैं हर बार से यही कहते आ रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसलिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैटर्न जो है एवरी ईयर रिपीट होती है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ ये बदल जाएगा लेकिन तरीका सेम होगा, सॉल्व करने के तरीके सेम होंगे कि 1 नंबर में 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करके कैसे हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को इतना बेहतर बना लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, ठीक है, यह समझना है। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है इसमें कि फॉर what positive values of k does the quadratic equation 3x square minus kx plus 3 equal to 0 not have real roots। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो k की वैल्यू हम इसमें क्या रख दें ताकि इसके रियल रूट्स ना हो। तो आप बताइए कि मैंने बताया था आपको कंडीशन फॉर नॉट रियल रूट्स, है ना। तो इसके लिए आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, आंसर लिख दीजिए या सोल्यूशन क्या लीजिए। फॉर no real roots, for no real roots b square minus 4ac is less than 0, है कि नहीं। so given 3x square minus kx plus 3 equal to 0 is the quadratic equation, is the quadratic equation, ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। therefore a is equal to, इससे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा रहेगा ना वो a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अब इन सब की वैल्यू उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। a के जगह पर कितना रख दूंगा मैं 3, b के जगह पर -k और c के जगह पर 3, तो रखते हैं b के जगह पर -k, तो -k और उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3, है ना, इस लेस देन 0। -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, -4 3 या 12, 12 3 या 36, -36 इज लेस देन 0, 36 उधर भेज देंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सॉरी लेस देन 36, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, तो जरा देखिए तो ये हो जाएगा k इज लेस देन √36। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि k इज लेस देन ±6, यानी k की वैल्यू प्लस और -6 से कम होना चाहिए, है ना। अब +-6 से कम होने का मतलब क्या है कि k की वैल्यू हम चाहें तो, है ना, +6 से कम लीजिए, यानी 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, है ना, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ऐसे करके। तो इसकी वैल्यू अगर इनमें से हम कुछ भी उठा के रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो k की वैल्यू है रखने पर यहाँ पे इसके नॉट रियल रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे। आ रही बात समझ में, तो ये बात याद रखना, है ना, कि +-6 से कम रखने का मतलब ये है कि 6 से +6 से कम रखना है, और -6 से कम रखने का मतलब क्या है, आसान भाषा में कह दूं कि +6 से सब कम रखना है ना। +6 से पूरी कम वैल्यू आप रखते जाइए, इसे डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये सब इसको सेटिस्फाई कर देगा। यानी +6 से बड़ा रखेंगे तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, पर हम चाहते हैं कि हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, जरा इन क्वेश्चनों को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपके, लिखा है क्या कि सॉल्व फॉर x, कुछ नहीं, इसको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। चलिए मैं इसमें से आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, इस क्वेश्चन को, और बाकी आप तीनों सॉल्व करेंगे, बोलिए, ठीक है। यदि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट सॉल्व करके इसको दिखाइए, देखता हूं कि आप क्या ये जो क्वेश्चंस के आंसर करोगे वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जहां गलत होगा उसको सही कर लेना, और जहां सही है उसका तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट 6x²
प्लस 11x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 हमने सिखाया है कि पहले a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये क्या है, a इंटू सी की वैल्यू है, मतलब आप इसको कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वही a होता है, लास्ट में c होता है, तो a इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइज फैक्टराइज करते हैं इसका। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिलेगा। 2 से करिए 9 बार में, 3 से करिए 3 बार में, 3 से करिए 1 बार में। अब हमें देखिए क्या चाहिए कि दो नंबर यहाँ से ऐसा चाहिए कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाए, और क्या करें, यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा 18 आ जाए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 3 3 जा 9 लेने जा रहे हैं, और ये 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर। देखिए 9 और 2 11 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप 18 पे आ जाएगा। तो तोड़िए, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या हम लोग कॉमन निकाल लिया जाए, 3 और x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 तो सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और 3x प्लस 1 एक जगह पे कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 कर दें और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें, तो 3 को उधर भेज दीजिए, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ऐसे इसको भी कर दीजिए, -1 को उधर भेजिए, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो दो जो इसके रूट्स होंगे वो ये हो जाएंगे, है कि नहीं। इस तरह से मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जरा समझिए इसको कैसे करेंगे। 6a स्क्वायर, ठीक है, मैं इस पेज पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, 6a स्क्वायर और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 abx माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए इसको, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें जब बार बार आ रही हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते फिर से वही करेंगे, a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू सी देखिए कितना आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 6a स्क्वायर और c की वैल्यू कितना है -3b स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो करिए 6 3 जा 18 -18 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक करिए, तो इसको ब्रेक करने के लिए ना आप सिर्फ नंबर को ब्रेक करिए, बाकी सब चीज़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 18 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। फिर से वही 2 बार में 3, 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3 और 3 बार में 1। अब हमें क्या चाहिए, 3 3 या 9 और ये 2 ले लीजिए, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और 9 2 जा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे बस 9 लिख दीजिए, तो 9abx और फिर एक बार 2 लिख दीजिए, तो प्लस 2babx। ठीक है, अब आप कैसे समझोगे कि 9 को माइनस करें कि 2 को, तो आप देखिए यहाँ 7 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए ना, तो बड़े वाले नंबर को माइनस में रखिएगा, है ना। देखिए 7 के आगे माइनस है ना, तो यहाँ 9 को माइनस रखे कि 2 को, तो इसके लिए जो नंबर आपको यहाँ जो चाहिए उस मतलब माइनस चाहिए ना, तो बड़े वाले को माइनस रखिएगा, है ना, -3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से फिर से वही कॉमन निकालते हैं हम लोग, 3 और a कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2ax बच जाएगा -3, ठीक है, और b बचेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि a कॉमन गया तो इसमें b बच जाएगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए, ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, b कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 2ax -3b इक्वल टू 0। यहाँ से 2
3ax माइनस 3b दोनों में है तो इसको कॉमन कर लीजिए, 3ax प्लस b दूसरी ब्रैकेट में। एक बार इसको जीरो करिए, 2ax माइनस 3b इज इक्वल टू 0 और फिर 3ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको उधर भेजिए तो 2ax इज इक्वल टू 3b और 2a को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 3b बाई 2a। तो पहली x की जो रूट आएगी वो कितनी हो जाएगी, या x की जो वैल्यू आएगी वो इतनी हो जाएगी। यहाँ से निकालिए 3ax इज इक्वल टू माइनस b, 3a को उधर भेजिए तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई 3a। तो x की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था पर सॉल्व करना कितना आसान है। तो दोनों रूट्स ये और ये हो जाएंगे, है ना। चलिए ऐसा ही मैं आपके लिए नेक्स्ट, ये तो तीसरा क्वेश्चन था इसका, है ना, जो था उसका तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब चलिए मैं पांचवा वाला, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये लिखूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इस वाली इक्वेशन को, है ना। ये मैंने कहा था ना कि ये वाली मैं सॉल्व करूंगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान सुनिए। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी वाला केस। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना दी गई है, a इंटू सी करना है। तो a की वैल्यू है रूट 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 5 रूट 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 का क्या किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, ठीक है। 10 का क्या किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। तो 10 का 2 बार में 5, फिर 5 बार में 1, खत्म। 2 और 5 मिल रहा है तो 5 प्लस 2 7 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से 5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये 2 जो लिखा है उसके ऊपर रूट 2 इंटू रूट 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमने कहा ना कि हमें क्या मिला, हमें 2 नंबर मिला, 5 मिला और 2 मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे चाहिए कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है ना। सोच के देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 भी आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, और हमको यही करना था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाएगा, तो अब यहाँ से x कॉमन निकाल लें तो यहाँ रूट 2x प्लस 5 बचेगा, प्लस ये देखिए ये जो 2 लिखा है ना, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देता हूँ। देखिए कैसे, रूट 2 इंटू रूट 2x, कैसे, रूट 2 इंटू रूट 2 ना 2 के बराबर होता है। तो आप 2 की जगह पे रूट 2 इंटू रूट 2 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो जहाँ 2 लिखा है ताकि कॉमन निकल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से रूट 2 और इसमें से रूट 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, x इन ब्रैकेट रूट 2x प्लस 5 प्लस इसमें से रूट 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा, रूट 2x प्लस ये 5 बच जाएगा और ये रूट 2 बाहर हो गया है, इक्वल टू 0। ये और ये सेम है तो इसको एक जगह लिख देता हूँ, रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखिए तो जरा, यहाँ से रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट, सॉरी ये -5, ठीक है ना, -5 हो जाएगा। रूट 2 को इधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू -5 बाई रूट 2। वैसे रूट नीचे नहीं रखते हैं तो क्या करते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -5 रूट 2 बाई कितना आ जाएगा 2। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। तो ये आपके 2 रूट्स हो जाएंगे, ऐसे ही आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए फटाफट और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखता हूँ कि ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन और फिर ये सॉल्व करना है, दूसरा, चौथा और 6वां।
आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका जवाब दे देता है। ठीक है, जिसकी तैयारी सबसे बढ़िया होगी वो सबसे पहले जवाब इसका दे देगा। देखता हूं कौन बच्चे ऐसा कर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ये पता है क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा, है ना। चलिए मैं सिखाता हूं, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन में के की वैल्यू हम क्या रख दें ताकि इसके रियल और इक्वल रूट्स हो जाएं। तो आप बताएं कि रियल और इक्वल रूट्स के हमने केस बता रखे हैं आपको, है ना, उस केस को आपको निकालना है। लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सही करके लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन एक्स स्क्वायर प्लस के इन ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। के को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के, ठीक है, के जाके सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ध्यान समझें आप तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2k, है ना, इंटू एक्स प्लस ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए लिखा है क्या, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब आपको ए बी सी की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहूँ तो फ्रॉम above इक्वेशन a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 2k हो जाएगी और c की वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही अब फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या केस होता है बच्चा, वही भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो रखिए जरा, ऑन पुटिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दें तो क्या मिलेगा हमें। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे b की जगह पे ये b की जगह पे 2k, तो ये रख दिया हमने 2k और b का स्क्वायर का है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा है, माइनस 4 की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू तो खतरनाक ही है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4k हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 4 कॉमन निकाल के उधर भेज देते हैं, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये पार्ट उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास के माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू 2 आ गई ना, यहाँ से देखिए कितना आसान है कि नहीं। ये 4 उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो 0/4 क्या हो जाएगा 0 और फिर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट कर देगा और फिर क्या बचेगा हमारे पास, है ना। हाँ, यहाँ से देखिए माइनस जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा और जो बचेगा उसको लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू आ गई। तो यही वो के की वैल्यू है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल हो जाएंगे। यानी के की वैल्यू यदि आप 2 रख दो तो इक्वल और रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब बताइए कि इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये भी मैं आपको करके बता दे रहा हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है, फटाक से बस 5 मिनट बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क रखा हूँ, होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी समझिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है कि यदि x की वैल्यू ये और ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया ना, इसके रूट्स कौन कौन से हैं, तो इसके रूट्स हमारे पास x इक्वल टू 2/3 है और x इक्वल टू -3 है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है ना, 1/1, तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं और देखिए इसको कैसे करेंगे। तो कहेंगे कि व्हेन, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 2/3 देन
इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 विल बिकम क्या बन जाएगा, जरा रखते हैं x इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा a इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7 2/3x प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा a इंटू 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसमें 9 एलसीएम आएगा इन दोनों का। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा उसके एलसीएम निकाल के सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से। तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर 4a प्लस ये कटेगा 3 बार में 14 3 42 42 b है ना, सॉरी 42 प्लस ये कहाँ से चला है प्लस यहाँ कितना बचेगा 9 इंटू बी 9b इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। ये रहा वो पहला इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा इक्वेशन यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, ये चलो और नीचे सॉल्व करते आ जाते हैं। ठीक है, when x इज इक्वल टू कितना -3, देखिए तो x इक्वल टू -3 के लिए x इक्वल टू -3, देन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 विल बिकम, ठीक है, क्या बन जाएगा, तो रखिए a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9a प्लस इंटू माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस कितना -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और सही करके लिख देता हूँ 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये रहा दूसरा इक्वेशन जो कि हो गया जल्दी जल्दी में गड़बड़। ठीक है, लेकिन फिलहाल समझ में तो आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, कैसे क्या किया जाए, तो हमने इसमें से b की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए इक्वेशन सेकेंड से क्या मिलेगा, इन सबको उधर भेज दीजिए। तो b इज इक्वल टू 21 माइनस 9a, b इज इक्वल टू 21 माइनस 9a, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। कैसे, इन दोनों को उठा के उधर फेंक दिया, तो b इज इक्वल टू ये -21 उधर जाएगा तो +21, ये +9 है 9a है उधर जाएगा तो -9a हो जाएगा। रख करके सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाएगा बच्चा फटाफट, तो ये आ जाएगा इस इतना। अब इसकी वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख देता हूँ, तो रखिए देखिए कितना आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b है ना इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा, रखिए तो 4a प्लस 42 प्लस 9 इंटू बी के जगह पे 21 माइनस 9a इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 42 प्लस 9 1 जा 9 9 2 जा 18 प्लस 9 9 जा माइनस 9 9 जा 80 1a इक्वल टू 0। अब देखिए ये 81a माइनस में है और ये +4a में है, तो -81 में से +4 जाएगा तो -77a बच जाएगा, है ना, प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सिंपल नंबर है, तो 2 और 9 11 कैरी 1 8 1 9 9 4 13 के 3 कैरी 1 231 बराबर 0। 77 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, है ना, तो 231 इज इक्वल टू 77a। अब क्या करेंगे, यहाँ से 77 को इधर भेज के डिवाइड कर देंगे, है ना, देखिए तो 77 को इधर भेज के डिवाइड कर देंगे। तो एक तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 77a इज इक्वल टू 231, 77 को भेजे तो a इक्वल टू 231/77। अब 3 बार में करिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा कि नहीं, देखिए 77 × 3 करिए, 3 7 जा 21 करी 2, 3 7 जा 20 1 + 2
23। तो आ जाएगा ये 3 टाइम में से कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर a की वैल्यू 3 आई तो इसको हम लोग 4 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया b इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3। a की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, ठीक है ना इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 21 माइनस 9 3 27, b इज इक्वल टू -6। तो देखिए a की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो a और b की वैल्यू आ गई, है ना। इस तरह से निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन में यहाँ लिख सकता था कि ऐसा कुछ दे देगा और यहाँ लिख देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। तो आप क्या करना, a और b की वैल्यू उठा के उसमें रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। फिलहाल मैं 2 नंबर में दिखा रहा हूँ, लेकिन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। सॉल्व वैसे ही करना डिटो, कुछ भी अंतर नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। अभी जैसे सॉल्व करवाया हूँ सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें इधर था ना हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको कर जाएंगे। तो इसको आपको ट्राई करना है ये दोनों क्वेश्चन को, और सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने सिंसियर बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है और ये लोग फटाफट इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो कि एवरी ईयर रिपीट करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपको क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।